गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज गिट्ठा है और पहले दिन लोहड़ी से पहले वाला दिन आता है, तो हिमाचल में उसको गिट्ठा बोलते हैं। और आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं अपने पतिदेव से थोड़ा सा पूछना चाहती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा पीछे मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, जब आप छोटे होते थे तो लोहड़ी कैसे गाने जाते थे, किसके साथ गाने जाते थे, वहाँ क्या क्या आप करते थे और लोग आपको क्या वहाँ देते थे। तब तो ऐसे पैसे तो होते नहीं थे, परंतु यहाँ शहर था, फिर भी इनको पैसे मिल ही जाते होंगे। पहले जब हम छोटे थे, जब हम लोहड़ी गाते थे, तो हम बहुत सारे लड़के लड़के इकट्ठे होके जाते थे, सभी टोली बना के जाते थे और हमें वहाँ लोग पैसे नहीं देते थे। और वहाँ हमें लोग जो थे वो गेहूं और मक्की देते थे। फिर जब हमें वो सभी को देते थे, तो सभी एक जगह इकट्ठे होके अपने अपनी जो हमारी थैलियाँ होती थी, तो वो सारे बच्चे जो थे वो एक बोरी में इकट्ठे कर देते थे। फिर हम वहाँ दुकान में बेचने के लिए जाते थे। उसके बाद जो पैसे हमारे आते थे, तो वहाँ पर हम सभी इकट्ठे होके पार्टी करते थे। फिर हमारे एक मेरे मायके की मैं बात बताऊं, तो हमारे वहाँ एक बाएं होती थी, तो वहाँ बाएं पर रात को गिट्ठा लगाया जाता था। सभी गांव के सभी बुजुर्ग महिलाएं वहाँ इकट्ठी होती थी और फिर वहाँ पर ढोलकी चिमटा सब ले ले जाते थे और पूरी रात वहाँ गाने गाते थे, मनोरंजन करते थे, डांस करते थे, नाचते थे, गांव के सभी लोग इकट्ठे होके। और फिर जब 3 बजे बजे बजते थे, तो वहाँ फिर पानी गर्म करके वहीं पे नहाना और उसके बाद फिर सब अपने घर को जाते थे और हलवा बनता था, फिर सभी ने हलवा खाना। तो दोस्तों, ये तो मैंने अपने बचपन की बात बताई, तो अब मैं इनसे पूछती हूँ। और दोस्तों, एक बात है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं परंतु सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप सब्सक्राइब प्लीज प्लीज करके जरूर कर दिया करें और मेरी वीडियो को पूरी को वॉच किया करें, क्योंकि मुझे आप दोस्तों के प्यार की जरूरत है। अगर आपका प्यार हमें मिलता रहेगा तो हमें अच्छा लगता है कि हम नई नई वीडियो आपको बनाते रहे। तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ कि आपके यहाँ बचपन में कैसे लोहड़ी होती थी, आप कैसे लोहड़ी गाने के लिए जाते थे और वहाँ पर आप क्या क्या करते थे। गुड मॉर्निंग। सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं और बधाई हो। हम लोहड़ी जब गाते थे तो ज़्यादातर हम ये गाते थे, अटुआ पे अटुआ खोल माई बटुआ, बटुआ च दाना रुपये लेके जाना। तो कई घरों से हमारे को 10 पैसे मिलते थे, किसी घर से 50 पैसे मिल जाते थे और 25 पैसे मिलते थे। तो रुपये कहीं से नहीं मिलता था कि उस टाइम पैसे की बड़ी कीमत थी। और हम बहुत जगह जाते थे घूमने के लिए। तो हम 4-5 दोस्त जो थे, तो 1-1 रुपये आता था हमारे। फिर हम उसकी 1-1 रुपये मिलता था। उसके बाद हम उस पैसे को रख लेते थे ताकि हम रात को फिल्म देखने चले जाते थे नव टॉकीज बिलासपुर में, थिएटर के अंदर। फिर हम वो भी घर से छुप के जाते थे। तो दोस्तों, इन्होंने भी अपने बचपन की बात और भी बात बताओ, आपकी तो बहुत बातें हैं। बातें तो बहुत है लेकिन अब याद नहीं आ रही, कुछ भी कुछ कम कम ही याद आ रही। जब याद आएगी तो आपको पास बता देंगे करेंगे। देखो दोस्तों, इन्होंने भी अपने बचपन की बात बताई, तो आपने भी हमें बताना कि जब आपका पहले समय होता था तो आप लोहड़ी कैसे मांगते थे। और आज का जमाना तो ये है कि देखो, मैं पिछले कल ही बच्चों के लिए मूंगफली रेवड़ियाँ गच्चक ले आई हूँ। और आज मैं जो तिल के तलुआ भी बनाऊंगी और बच्चों को बांटूंगी कल। और बच्चों के लिए पैसे ले आए हैं। आजकल के बच्चे को तो 10 रुपए देने पड़ते हैं, 10 से नीचे तो बच्चे मानते नहीं। और सबसे बड़ी बात होती है कि ये साल का त्योहार होता है और हमारा मन भी ऐसा करता है कि हम बच्चों को पैसे दें, रेवड़ियाँ दें, मूंगफली दें। हमारे मन को भी आनंद तभी मिलता है जब बच्चे खुश होंगे, तो सब और पूरा। हमारे को लोग तिलुओं वाले लड्डू देते थे,
तिल चौड़ देते थे और तले हुए भल्ले देते थे। फिर हम साथ साथ गाते रहते थे और खाते रहते थे। गाइस आज मैं भी भल्ले बनाऊंगी, और पूरियां फिर हम बनाऊंगी। गिट्ठे के पास सारी रात बैठते थे और सुबह होते ही हम नीचे हमारे बौड़ी है, बौड़ी के पास नहाते थे। फिर आके खिचड़ी खानी घी के साथ और बड़े मजे करते थे लोहड़ी वाला दिन। तो आप कितने लोग जाते थे लोहड़ी गाने? लोहड़ी गाने के लिए तो हम 4-5 दोस्त जाते थे। हमारे नीचे से सुभाष जी थे और नीचे से हमारे दिलीप जी थे, पिंकू जिनका नाम घर का नाम पिंकू है, और ऊपर से एक अनिल जी है, वो तो कम ही जाते थे। अब तो अनिल जी पीटीआई साहब बन गए हैं, अब तो नौकरी में लगे हुए हैं। अच्छा, तो आज मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगी लोहड़ी के लिए अवसर पर। और वैसे तो हम लोहड़ी की वीडियो और बनेगी, परंतु ऐसे ही हम बैठे थे तो ऐसे बातें कर रहे थे आपस में कि जब आप छोटे होते तो लोहड़ी को क्या करते थे, कैसे लोहड़ी गाते थे, क्या करते थे। फिर मैंने भी अपने बचपन की बात बताई। हमारे तो गांव में ना अंधेरा होता था तो हमको 25-30 लोग इकट्ठे होके जाते थे और हम गिट्ठा लगाते थे अपने सड़क में। हमारे नड्डा साहब जी और कई लोग आए थे यहाँ गिट्ठे के पास, और थोड़ा सा वो लोग पैग शैग भी लगा लेते थे। फिर हम डांस करते थे उनके सामने, तो और ज्यादा जोश होता था और 2 पैग और डालते थे लोग, हम और डांस करते थे। कभी कभी तो उन्होंने एक आधा पैग मेरे को भी पड़ा देते थे, मैं तो बागी हो जाता था। पर अब मैं शराब तो पीता नहीं, छोड़ दी शराब। कितने साल हो गए? शराब तो बहुत हो गए कोई 8-10 साल तो उससे ऊपर हो गए। शराब 15-16 साल तो हो गए। शराब ऐसे पीनी, 2 पैग पी ली कभी कभी, वो भी चोरी छिपे, ताकि हमारे घर में किसी को पता नहीं चले। और ऐसा होता था, डैडी तो हमारे को बोलते कुछ नहीं, पर डर था डैडी जी का। हाँ दोस्तों, एक बात बताऊं कि मुझे बहुत अच्छे पति मिले हैं। कोई शराब नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, कुछ भी नहीं नशा करते हैं। इस बात का मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे पति मिले। और हमारा बुढ़ापा जो है वो बड़े अच्छे तरीके से बीतेगा, आपस में प्यार से रहेंगे। लड़ाई झगड़े की तो हमारे बीच में कोई बात ही नहीं है। और अगर मैं गुस्सा हो जाती हूँ तो ये चुप हो जाते हैं, अगर ये गुस्सा होते हैं तो फिर मैं चुप हो जाती हूँ। मतलब जो भी गुस्सा करने वाला होता है और दूसरा उसको देख के डाउन हो जाता है, फिर हमारी लड़ाई 2 मिनट में नहीं होती और चैप्टर क्लोज हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जिन मेरे दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो प्लीज़ करके ज़रूर करना, क्योंकि मुझे भी आपके प्यार की ज़रूरत है और मैं भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। और मेरी वीडियो पूरी देखना और कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और मुझे दोस्तों ये बताना कि आप हमें कहाँ से देखते हैं। और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक बाय।